क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको नहीं जो विषहीन दंतहीन सरल हो। राजनीति में हमने तो कभी देखा नहीं है किसी को माफ़ी मांगते हुए। बहुत सारे लोगों ने विपक्ष में पूरे देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में विपक्षों ने कई बार बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए सरकार को माफ़ी मांगने के लिए कहा है, लेकिन मांगता कौन है? लेकिन तेजस्वी यादव ने आज एक अच्छी शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने पुराने शासनकाल में, अब गलतियां सबसे होती हैं लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होना चाहिए, इन गलतियों के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। अगर कोई गलती हुई है लालू राबड़ी काल में तो उसके लिए माफ़ किया जाए और एक बार तेजस्वी को मौका दिया जाए। ये सब कुछ सही था, मतलब यहाँ तक कि लोगों ने इसे एक अच्छा शुरुआत भी मान लिया। बिहार की राजनीति में आने वाले बदलाव को लेकर भी इसे देखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपकी जो सरलता होती है स्वभाव में, उसे ही आपके लोग कमजोरी समझ लेते हैं। और ये दुश्मन समझे तो बात अलग है, लेकिन अपने ही अगर समझ ले तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है। जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये बात कही है, विपक्ष हमलावर हो गया है। नीरज कुमार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि 15-15 का जो कंपैरिजन कहीं ना कहीं जदयू कर रही है, इसमें वो पिछड़ रहे हैं। सबको पता है कि लालू काल में क्या हुआ है, और उन चीज़ों को अगर दिखा पाते तो तेजस्वी यादव दिखा के वोट मांग रहे होते, लेकिन उनके पास है नहीं, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। अब माफ़ी मांग के माफ़ तो जरूर कर सकती है, लेकिन जनता माफ़ तो कर देगी लेकिन वोट नहीं देगी। ये निखिल कुमार का हमला था। और उसके बाद भाजपा ने भी हमला किया। भाजपा ने कहा कि जब ये सारा ढोंग इनका प्रपंच काम नहीं आया तो अब जनता को इमोशनल अत्याचार करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा होगा नहीं। इन दोनों हमलों तक तो बात ठीक थी, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक ऐसे सीनियर नेता जो कि लालू यादव की गैरहाजिरी में उनका कद काफ़ी बहुत बड़ा हो जाता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का, उन्होंने कह दिया कि इस तरह से तेजस्वी यादव को नहीं बोलना चाहिए। उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लालू यादव गरीबों वंचितों की आवाज़ रहे हैं, और जितना 15 साल का शासन राजद कर रहा है उसमें कुछ था ही नहीं। बिहार में सरकारें भी अलग थी, इसके बावजूद लालू यादव ने बहुत काम किया है। गरीबों को आज अगर आवाज़ मिली है, वो खुलकर बोल पाते हैं, उन्हें सरकार की स्कीमों में हिस्सा मिलता है। अगर जो दलित हैं, कहीं ना कहीं प्रेषित हैं, जो पीछे रहते हैं समाज में, उन्हें अगड़ी कड़ी में लाकर आज उन्हें आवाज़ अगर किसी ने दी है, वो अपनी बातें बोल पाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव उनको मौका दिए थे ऐसा। अब इस चीज़ से तेजस्वी यादव को गर्व महसूस करना चाहिए, ना कि अफसोस करना चाहिए या माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि कुछ ज़रूर गलत होगा, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांग ली होगी, लेकिन शायद उनकी उतनी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है कि वो उन चीज़ों को समझ पाए। इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली हो, लेकिन माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं थी। यहाँ तक भी बातें ठीक थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बहुत बड़ा हमला नहीं किया तेजस्वी के ऊपर, उन्होंने उनकी बातों को बस रिप्रेज कर दिया और ये कह दिया कि गरीबों की नीति रहती थी लालू यादव की। तो हो सकता है कि अमीर बहुत खुश नहीं रहते हों, जो बहुत ज़्यादा संभ्रांत लोग हैं, हो सकता है वो नहीं चाहते हो कि गरीबों को आगे बढ़ाया जाए, और इसीलिए शायद लालू यादव की कभी वो भी विरोध करते थे, और यही कहीं ना कहीं मीडिया भी करती थी। और इसी कारण से लालू यादव की छवि, जो लालू काल था, उसे जंगलराज लोग कह देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि आज जो अपराधों का दौर है, जो दर है, वो सबसे ज़्यादा है। आज अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार इसमें विफल नजर आ रही है, और इन सब पे हमला करना ज़्यादा जरूरी है, ना कि माफ़ी मांगना उसके लिए जो गलती की ही नहीं। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी का हमला था। लेकिन इसी पार्टी के एक बागी विधायक हैं गायघाट के महेश्वर यादव। आपको बहुत पहले मैंने बहुत सारी बातें उनके बारे में बताई थी कि इस पार्टी के हर क्रियाकलाप को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। घर के व्यक्ति हैं, दुखी हैं तो जरूर इन सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं। और तेजस्वी यादव ने जो माफ़ी मांगा है, इसको लेकर उन्होंने एक दूसरे तरीके का राग छेड़ दिया है। उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने गलती की, उनके पिता ने गलती की, और इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। सच तो यही है कि तेजस्वी यादव जिस पद पर है नेता प्रतिपक्ष के, वो उसी के लायक नहीं है। आज अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते वो महागठबंधन के बड़े बड़े दिग्गजों को बाहर बिठा रहे हैं या बाहर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं ना कहीं मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों पर उनका सीधे तौर पर ये इशारा था। अब इसके बाद भी उन्होंने इतना ही पे नहीं रुके, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति को विधायक बनने में इतनी सहायता की गई, जिस व्यक्ति को हर जगह बैसाखी चाहिए, वो व्यक्ति कैसे इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर सकता है। लालू यादव ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, गच्चा खा गए हैं। लालू यादव ने शायद इस डिसीजन को पुत्र मोह में लिया है, क्योंकि इस पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, रघुवंश प्रसाद हैं, जगदानंद सिंह हैं, तनवीर हसन है,
और भी कई बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि इस पद को सुशोभित कर सकते थे, लेकिन पुत्र मोह में लालू प्रसाद यादव ने ये गलती कर दी और इस गलती का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि आज जो महागठबंधन इतना पोस पालकर लालू यादव ने यहाँ से गए थे जेल, उस महागठबंधन को तेजस्वी यादव ने 2 झटके में अपने ईगो में बर्बाद कर दिया। और ये भी यहीं नहीं रुके हैं, इन्होंने ये भी कह दिया है कि तेजस्वी यादव के चलते पार्टी कई नेताओं की बलि चढ़ा रही है। एमएलसी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, पुराने दिग्गज नेता जो जिलाओं को मजबूत करते हैं, भोजपुर पे हमला था उनका, वो छोड़ रहे हैं। पार्टी में ऐसे लोगों की बहुलता बढ़ गई है जो बस केवल पैसे लेकर बाहर से आते हैं और पद खरीद लेते हैं। इन सभी हमले के बाद उन्होंने ये भी कहा कि कई बड़े नेताओं को तिलांजलि दे दी गई इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें स्थान देना था अपने पुत्र को। और यही बातें कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि तेजस्वी यादव जब भी कोई नई चाल चलते हैं, अब कल ही देख लीजिए ना, उन्होंने इतनी बड़ी चाल चली, करिश्मा जो कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या की बहन है, चंद्रिका राय की भतीजी हैं, उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, इस चाल को वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं और खुद कहते हैं कि भले कितने लोगों को पार्टी में जिसको लाए, जो सुप्रीमो है, जो अध्यक्ष है, जो किंग मेकर है, जो डिसीजन मेकर है, वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन मैं जिन लोगों से मेरा कभी नाता नहीं रहा है, जिन लोगों से मेरी कटुता रही है रिश्तों की, उनको, उनके परिवार के लोगों को भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। और ये सब कहने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया था। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से तेज प्रताप यादव फिर नाराज हो गए हैं। और ये चुनाव का वक्त है, आपको पता है पिछले चुनाव में इसी तरह से नाराजगी बढ़ी थी और फिर अपने जो ससुर है उनके चंद्रिका राय, उनको चुनाव लड़ाने की बात हुई थी राजद से और उन्हें खुलेआम विरोध कर दिया था कि मैं उस व्यक्ति के जिसकी बेटी से मेरा नहीं पट रहा है, लड़ाई झगड़ा है, उसको टिकट नहीं देने दूंगा। इन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि वो उनके खिलाफ चुनाव लड़कर उनको हरवाएंगे भी। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद बागी भी हो गए थे और पिछले चुनाव में 2 ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव भी लड़ाया था लालू राबड़ी मोर्चा के तहत। तो आप समझ लीजिए चुनाव तो फिर से आ गए हैं और इन चुनावों को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव लाख मेहनत कर ले, लेकिन उनके अपने ही लोग उनके पैर को पीछे खींच रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति को आप क्या कह सकते हैं? घर का भेदी लंका ढाए या व्यक्ति की कश्ती भी वहीं डूबती है जहां पानी कम होता है। अब जो भी जुमला यूज करना आप यूज कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए समस्या अपने ही बन गए हैं। आज का पंचनामा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी उसमें रोचक बातें हैं। बिहार की राजनीति के कुछ ऐसी खबरें हमें प्राप्त हुई हैं महागठबंधनों को लेकर जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। तो अगली खबर पंचनामा में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।